सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो हम मेजरमेंट लेंगे, हमारी लेंथ हो गई है 42, ठीक। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें कैसे लेना है, आप सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें उतना करना है जिससे जैसे हमारी चेस्ट और जो हमारी हिप होते हैं उन दोनों को देखना है कि वो सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट हमारा। अभी मान लो जो हमारी हिप है वो हमारी है 36, ठीक है। और जो हमारी ब्रेस्ट पार्ट है वो हमारी 34। तो सबसे ज्यादा हमारा 36 हुआ, हिप का जो फोर्थ पार्ट हुआ। तो हमें उस हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है 36 के हिसाब से। तो 36 के हिसाब से जैसे हम कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा हो गया 9 अगर फोर्थ पार्ट करेंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड करना है। अब सबसे पहले लेना है हमने लेंथ। तो लेंथ हम लेके सबसे पहले कपड़े को करेंगे, देखेंगे इक्वल करने के बाद हमने लेना है लेंथ। तो लेंथ हम लेंगे जितनी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से हम लेंगे लेंथ। जैसे हमारी लेंथ हमने रेडी करना है 40 रेडी करना है, तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 3 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हाफ इंच या 1 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा और 2 इंच नीचे से फोल्ड होगा। तो इस हिसाब से हम 33 पे हमें निशान लगाएंगे। 33 पे निशान लगाने के बाद हम इसको सर्कल कर लेते हैं। फिर लेना है हमने शोल्डर, जिसके जितने शोल्डर है पहले हमने मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। जैसे मेरा शोल्डर है 14, तो 14 का हाफ करेंगे 7। हम बना रहे हैं बोट नेक कुर्ती। तो बोट नेक कुर्ती में क्या होता है, जितने हमारे शोल्डर होते हैं उसका हाफ लेना होता है, ठीक। तो जैसे हमारा हो गया 7 का 14, बट हमारे तो शोल्डर प्रॉपर आएंगे ना, तो ये तो हमारे प्रॉपर है। इसमें हम हाफ इंच लेंगे सिलाई का, जिससे हमारा कपड़ा दब जाता है। तो हम लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच ही हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 7 इंच, क्योंकि 7.5 इंच इसलिए लिया ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा कपड़ा दब जाएगा स्लीव में। यहाँ से लेंगे हम 7 इंच। तो हम इस तरीके से इसको निशान लगा देंगे। अब एक तो आप अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि जितने हमारी शोल्डर होते हैं हम उतने के उतने यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमारे कितने आए थे 7, तो 7 को हम अब हमने देखना है हमारा ब्रेस्ट पॉइंट कहाँ पे है। ब्रेस्ट पॉइंट जहाँ आपका मिडिल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट पॉइंट। तो हमारे आया 9.5 पे, तो हम 9.5 पे 10 पे निशान लगाएंगे। एक होती है हमारी कमर आई हमारी 14 पे, ठीक है। आप अपनी कमर के हिसाब से एक लगाएंगे हम हिप पे, तो हम हिप पे लगाएंगे 20 पे। आप अपने हिसाब से अगर लेंथ आपकी हाइट ज्यादा है तो आप 21.5 पे भी लगा सकते हो। तो मैं अपने हाइट के हिसाब से कटिंग करूंगी। अब हमें क्या करना होता है, जो हम अपना बोट नेक बना रहे हैं उसमें जितनी हमारी चेस्ट है, जैसे मेरी चेस्ट हो गई 33 में 2 प्लस करेंगे तो मेरी हो गई 35, ठीक है। जितनी आपकी चेस्ट है उसको आपको 2 प्लस करना होगा। 2 प्लस करने के बाद जैसे कि 33 हो गया, सिर्फ बोट नेक कुर्ती में, अगर बोट नेक आप कुर्ती बना रहे हो तो 33 में हम प्लस करेंगे 2, तो हमारा हो गया 35। अब हम 35 का 4 कट करना है, सिर्फ चेस्ट के लिए है। बाकी आपका जो हिप का जो कमर का मेजरमेंट है आपने वो ही रखना है, ये आपने नहीं रखना है। ये सिर्फ 2 इंच आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हो कुर्ती में वो सिर्फ चेस्ट के लिए है, आपकी सिर्फ हिप के लिए और कमर के लिए नहीं है। आपने बोट नेक कुर्ती में, अगर आप बोट नेक कुर्ती बना रहे हो तो आपको छाती में जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 2 प्लस करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो मैं ले लेती हूँ, मेरा हो गया 35, तो मैं ले लेती हूँ 8.5. सिर्फ आपने इसी में ही 2 प्लस करना है। अब मेरी जो कमर है हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। आप अपनी कमर के साथ अपने हिसाब से लगाइए। अब कमर है 7.5, 30 है और 2 इंच एक्स्ट्रा, हम 2 इंच एक्स्ट्रा भी यहाँ पे भी।
अब हो गया हमारा हिप। हिप का हम 4 पार्ट करेंगे। हमारे हिप है 9, 36 का हम 4 पार्ट करेंगे 9 और 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बॉडी के हिसाब से निशान लगा लीजिए। ये हमारी कुर्ती बोट नेक का मेजरमेंट है। ये हमारा कमर का होगा। ठीक है, ये हमारी ब्रेस्ट होगी। अब क्या करना है, जितना आपका यहाँ से आया है, आपका आया है 10.5, तो इतना ही आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। और आप स्केल लेके इसको इस तरीके से, अब आपको यहाँ पे ना कॉर्नर नहीं बनाना, राउंड लगाना ऐसे फिटिंग के टाइम ना ऐसे। अब हम बात करते हैं अपने अब जितने भी हमारी बोट नेक कुर्ती होती है उसमें हमें 1 इंच कम से कम डाउन करना होता है। ठीक है, तो हम 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, 1.25 इंच भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे 1 इंच डाउन, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे। हम कितनी दूरी तक, जितनी आपने शोल्डर पट्टी रखनी है आपके हिसाब से, जैसे हमें रखनी है शोल्डर पट्टी 4, 3.5 की रखनी है मान लो शोल्डर पट्टी, तो उसके हिसाब से हम ये डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद अब हमने लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल का हमारा बच गया 6, इसका हम करेंगे 3। अब हमने अपना जो आर्म होल लिया था, हम आर्म होल, हमारा आर्म होल है 14, तो हम अपने आर्म होल की एक बार नाप ले लेते हैं कि ये 14, 7। अब जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी हुआ था, अब हम उसी को ही रख लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट की छटाई नहीं की थी और जो बोट नेक कुर्ती होती है हमारी वो सेम ही कट होती है फ्रंट और बैक, सिर्फ छटाई करनी होती है। आपने इस तरीके से रखना है कि यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है वो फ्रंट से कम हो, ज्यादा हो 1.5 इंच। तो हमने इस तरीके से इसको रख लेना है कुर्ती को। और अब हमने सबसे पहले हमारा शोल्डर चेक करना है। तो हमारा शोल्डर था 14 इंच का, तो हम 14 इंच का अपना शोल्डर चेक करते हैं यहाँ से। हमारा 14 इंच यहाँ आ रहा है और आधा इंच फिटिंग में भी जाता है दबने में, जो हमारे घर को करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से उठाना पड़ेगा 1 इंच। ठीक है, तो 1 इंच हम आपको उठाना ही पड़ेगा, नहीं उठाओगे तो खिंचाव बनेगा, और खिंचाव बनेगा तो आपकी कुर्ती प्रॉपर नहीं बनेगी, फिर बोलोगे आप खिंचाव हुआ है, तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तब हम इस बैक वाले की भी कटिंग कर लेते हैं। आप भी इस तरीके से बोट नेक की कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। थैंक यू।